To you all on my channel. This is your friend Preeti again. So here I am presenting another video, and this video is going to be like for it's related to like Chum and Karanveer romantic messages. Along with that, I'm going to read some like of their dark fantasies, and the cards are designed by me. The cards are very beautiful. I will show you in a while. So ये 18 plus video होगी. I'm doing this for the first time. I'm just trying it. I myself don't know कि कैसी होने वाली है ये रीडिंग, but I'm trying it. देखते हैं कि कैसी होगी ये रीडिंग, बिकॉज क्या है कि मुझे थोड़ा खुद भी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में, बट आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले हम देखेंगे इनकी करंट एनर्जी क्या है, देन हम देखेंगे इनके रोमांटिक मैसेजेस, एंड हम देखेंगे इनकी जूसी फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और आज के जो प्लेन है उसका नाम है स्पिरिचुअल जर्नी 111. एंड उस प्लेन के अंदर जो यात्री सवार हो रहे हैं वो हैं यूट्यूब कंटेस्टेंट, यूट्यूब व्यूअर्स. एंड ये जो प्लेन है ये पहले जाएगा चुम एंड करणवीर के पास. वहाँ से होकर ये प्लेन जो है उड़ान भरेगा प्रियंकित की तरफ. एंड प्रियंकित की तरफ उड़ान भरने के बाद ये प्लेन जो है लैंड होगा अगेन अभिषेक की तरफ. अभिषेक की डेस्टिनेशन पे जाकर ये लैंड हो जाएगा. उसके बाद मैं यात्रियों से अनुरोध करूंगी कि अपने क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछें कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड मैं उनके उत्तर दूंगी. तो आज की जो पायलट है वो है प्रीति, एंड आप लोग उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएं. उम्मीद करती हूँ आपने अपनी कुर्सियों की पेटी बांध ली होंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज टेल मी कि करण की एनर्जी चुम के लिए क्या है. सेक्सुअल एनर्जीज में जानना चाहती हूँ कि सेक्सुअल एनर्जीज क्या है, या फिर कोई और लव लाइक उनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है. रोमांटिक फीलिंग्स में जानना चाहती हूँ, करंट एनर्जीज नहीं. आई जस्ट वांट टू नो द रोमांटिक फीलिंग्स. रोमांटिक फीलिंग्स बताएं प्लीज. ओह, वैसे तो ये रीडिंग मुझे तैयार होके करनी थी, क्योंकि मुझे भी तो थोड़ा शो ऑफ करना पड़ता है ना तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के सामने. बट क्या है कि मैं थोड़ी आलसी हो गई हूँ. एंड मेकअप करो, पूरा तैयार हो. और दूसरा क्या है कि मैंने काफ़ी सारा सामान ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, ईबे से, एंड शीन से. जो मेरा सामान है वो नहीं आया. मेरे कपड़ा मेरा ड्रेस एक मैंने ऑर्डर किया था, वो बहुत ही छोटा आया है, एंड उसके बटन आगे से फ्रंट से बंद नहीं हो रहे. दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल शर्ट. मैंने उनसे कहा भाई प्लीज़ दूसरा ऑर्डर डिलीवर कर दें आप. तो उन्होंने कहा नहीं, आप अपने पैसे रखिए, दोबारा से ऑर्डर कीजिए, और अब हम आपको महंगे दामों पे बेचेंगे. शीन का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. उसके बाद जो सामान आना था मेरा मेकअप का वो आना था. नो, ईबे से एक्चुअली मेरा आना था. मैंने जो स्पेल बुक होती है जिसमें कैंडल्स के थ्रू स्पेल्स करते हैं, उसको मैं लॉन्च करने वाली हूँ अपने चैनल के ऊपर. हम लोग स्पेल्स करेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, जिनको भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप से में प्रॉब्लम है, जॉब को रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जिन लोगों को भी है, मतलब लाइक ये जो तुम लोगों के सेलिब्रिटीज़ हैं इनमें भी आपस में अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो हम कैंडल स्पेल से जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो मैं एक एक दिन में हर एक दिन में मैं आप लोगों के साथ एक कैंडल स्पेल शेयर करूंगी, और माइट बी इन अ वीक मैं आप लोगों के साथ एक कैंडल स्पेल जो है शेयर करूंगी. एंड देखेंगे फिर उसका क्या रिस्पॉन्स है. और मैं जो है बहुत जल्दी एंजल नंबर्स एंड दैट वो कॉल्ड स्विच वर्ड्स जो है वो लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए. सो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. काफ़ी ज़्यादा मतलब उससे हम लोगों का इम्प्रूवमेंट होगा चीज़ों को. ठीक है, तो ये मैं अपने चैनल पे अब लॉन्च करने वाली हूँ. तो एक्साइटेड रहिए, एक्साइटेड हो जाइए. एंड
बहुत जल्दी। जो एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, कि 2 तो 3 3 हफ्ते लेते हैं यार डिलीवरी करने के लिए। वो जो बुक आ रही है, आई डोंट नो कहाँ से आ रही है। एंड उसकी उसकी जो डिलीवरी हो रही है वो मतलब लाइक मार्च के एंड में डिलीवरी हो रही है, और मैंने करी थी उसको 5 मार्च को करी थी, और एंड में डिलीवरी हो रही है। इट इज़ टेकिंग लाइक प्रीटी हेल्थ 3 वीक्स। और अमेज़ोन से मैंने मेकअप का सामान ऑर्डर किया था अपना। एंड शेल टिलबरी से भी मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया है। बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं यार, रियली पिसिंग मी ऑफ। क्योंकि मेरे को क्या है कि जो मेरे को, मैं देखती हूँ कि मेकअप का सामान सब ख़राब हो गया, आई जस्ट थ्रो देम अवे। लाइक मैंने इसको बहुत सारा सामान फेंक दिया है अपना। एंड मैं नया नया कुछ ऑर्डर करती रहती हूँ। मेरे को थोड़ा सा मेकअप कलेक्ट करने का शौक है। वो बात अलग है कि मुझे मेकअप करना नहीं आता, बट आई डू। स्पिरिट्स प्लीज़ टेल मी मोर। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत एनर्जी अच्छी आई हुई है। एंड इसकी तो खैर वैसे ही हमेशा अच्छी आती है, तुमको लेकर स्पेशली। यस, चलिए ठीक है, एक्स्ट्रा ही आ गया एक कार्ड। तो देखिए यार, रोमांटिक फीलिंग्स इसकी कुछ इस तरह से है कि ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है उससे, एंड ही वॉन्ट्स टू मैरी हर। अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, उसको बर्डन फील होता है कि ये कब मुझसे शादी के लिए हाँ करेगी, एंड कब जो है मैं मतलब लाइक बारात लेके इसके घर जाऊंगा, इसको शादी के लिए हाँ करूँगा, मतलब दूल्हा बन के घोड़े पे सवार होके अपनी दुल्हन को लेने जाऊंगा। ये सेलिब्रेशन का वेट कर रहा है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न होने का वेट कर रहा है, ये वेट कर रहा है अपनी ज़िंदगी में नई खुशियाँ आने का। एंड नई खुशियाँ इनकी ज़िंदगी में कब आगाज़ करेंगी, मैंने हिंदी बोलना सीख लिया है। आगाज़ कब करेंगी, एंड कब इनकी लाइफ में जो है मतलब इनके दरवाजे पे खुशियाँ दस्तक देंगी। थोड़ी ड्रामेटिक लाइन्स भी बोलनी पड़ती है। तो जिस तरह का जो है मतलब लाइक ये इस चीज़ का वेट कर रहा है, ये मतलब लाइक मतलब ही इज़ लाइक गेटिंग एक्साइटेड कि कब होगा। एंड उसको वो नहीं हो रहा, तो इसलिए ही इज़ फीलिंग बर्डन कि कब होगा, एंड मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून कब टर्न होगा, कब चीज़ें रिजॉल्व होंगी, कब मैं उसे अपनी वाइफ बनाऊंगा। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कब वो सिंगलहुड से मेरी वाइफ बनेगी। एंड कब जो है ये प्यार जो है मतलब लाइक कंप्लीट होगा, परवान चढ़ेगा, जजमेंट कब आएगी इस रिलेशनशिप में। एंड वो उसको सिंगलहुड से मैं परेशान हो गया, मुझे उसको अपनी वाइफ बनाना, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। उसको वो उसके अंदर मतलब लाइक वो कहते हैं ना कि जितनी भी लड़कियों से वो मिलता होगा, लेकिन सबके अंदर उसको चुमी नजर आती है, जो कि एक अलग से एक एक खतरनाक बात है। बट उसको प्यार कुछ इस तरह से हो चुका है कि उसको हर जगह सिर्फ वही वही दिखाई देती है। एंड वो उसके पीछे पागल हो चुका है, ही इज गोइंग क्रेजी फॉर हर। वो उसको अपनी वाइफ बनाना चाहता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और जिस तरह से वो ड्रेसअप होती है, जिस तरह से उसका वो मतलब लाइक वो उसको क्वीन की तरह समझता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं। जजमेंट देना चाहता है बहुत जल्दी। एंड उसको एक सिंगलहुड से अपनी मतलब एक वाइफ बनाना चाहता है, बिकॉज मतलब लाइक पैशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड सेक्शुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं। ये उसकी विश फुलफिलमेंट है। लेकिन उसको एक बात को लेके क्लैरिटी है, क्लैरिटी नहीं है कि भाई ये चीज़ें होंगी कब। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मैं कह रही हूँ ना, पैशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड मतलब प्यार का कप इतना ओवरफ्लो कर रहा है कि बस तुम मिल जाए मुझे, एंड मैं उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँगा, मैं किस करूँगा, उसे हक करूँगा, आई विल किस हर एवरीवेयर ऑन द बॉडी। एंड मतलब ही इज़ एक्सट्रीमली एक्साइटेड। वो वाली बात है ना कि एक गाना कुछ था ऐसा करके, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं आ रहा है, और मेरे पास अभी लैपटॉप भी बंद है, अदरवाइज मैं बताती और फ़ोन मेरा चार्जिंग पे है। एनीवेज, जब याद आएगा तो बताती हूँ। काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज हाई हैं, स्ट्रांग है, पैशनेट है। एंड डे ड्रीम करता रहता है उसके बारे में, पता नहीं किस किस तरह के ख्याल करता रहता है, जूसी नॉटी एंड इस तरह की इसकी फीलिंग्स हैं।
जजमेंट कब आएगा इस रिलेशनशिप में, ये टावर मूवमेंट कब खत्म होगा। टावर मूवमेंट मतलब लाइक जब वो डिस्टेंस पर होते हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पाते, काम की वजह से बिजी रहते हैं, तो ये सब चीज़ें कब खत्म होंगी एंड कब इस रिलेशनशिप में जजमेंट आएगी। अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा है उससे, ठीक है। वो उसके बारे में डे ड्रीम करता रहता है, माइट बी हनीमून प्लानिंग, माइट बी ट्रैवलिंग प्लानिंग, माइट बी शादी कब होगी, उसको लेके प्लानिंग करता रहता है। एंड अब डेफिनेटली तुम लोगों से थोड़ा ना कहेगा आगे। What are the feelings? What are the romantic feelings of Chum for Karanveer? एंड अपने प्यार का कब जल्द से जल्द देना चाहता है ये। सॉरी, ये कार्ड गिर गया था। Oops. सोच रही है, प्लान कर रही है आगे बढ़ने का इस रिलेशनशिप में। What are the feelings of Chum for Karanveer? What are the romantic feelings of? ये जो है मतलब लाइक सीक्रेटली जो है उसको लाइक करती है, बट इसके कुछ फियर्स हैं, कुछ पास्ट ट्रॉमास हैं एंड कुछ एंजाइटी इश्यूज हैं इसको। प्लीज क्लैरिफाई 9 of swords, sorry 7 of swords. Please clarify 7 of swords. 7 of swords please. अगर इसने पास में बैरियर्स खड़े किए हुए थे तो अबंडेंस लाना चाहती है, रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहती है, साइलेंटली मैनिफेस्ट कर रही है। एंड इसके अंदर क्या है कि मतलब लाइक अगर इसका पास में दिल टूटा हुआ था तो ये अब जो है आगे बढ़ना चाहती है अपनी लाइफ में, प्यार के कप को एक्सचेंज करना चाहती है। प्यार, रिस्पेक्ट एंड इमोशनल बॉन्ड को, फैमिली को जो है एक्सप्लोर करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है इस रिलेशनशिप में, इसको अपना हस्बैंड की तरफ देखती है। एंड ही इज़ ऑल्सो ड्रीमिंग अबाउट हिम एंड बहुत ज़्यादा मतलब सोचती है, प्लान करती है। सो 24/7 इसके माइंड में वही चलता है। यूनियन में आना चाहती है, स्ट्रेंथ रखी हुई है, मैनिफेस्ट कर रही है बैलेंस इस रिलेशनशिप में, शादी मैनिफेस्ट कर रही है, चाहती है कि वो आप अपने आके मुझे मतलब अप्रोच करे, मुझे कमिट करे, मुझे मुझे शादी के लिए बोले और मुझे प्यार मतलब शी वांट्स कि मुझे प्यार करता रहे वो बस। या है जो इरादे बता दूं तुमको, शर्मा ही जाओगी तुम, धड़कने जो सुना दूं तुमको, शर्मा ही जाओगी तुम, कुछ ऐसा है ना, फना का जो गाना है वो वाला। आई वांट डेडिकेट दैट सॉन्ग कि तो इनकी सिचुएशन में वो पूरा फिट होता है। अब देखते हैं इनकी म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं, म्यूचुअल रोमांटिक एनर्जीज। रोमांटिक एनर्जीज क्या है, रोमांटिक मैसेजेस क्या हैं एक दूसरे के लिए। सो देखिए पूरी मूवी बन गई है यहाँ पर। एंजाइटी फियर्स से निकल कर तुमने जो है लीप ऑफ फेथ लिया है, ठीक है। एंड जब तुमने लीप ऑफ फेथ लिया कि शायद मतलब पता नहीं ये पर्सन कैसा है एंड जैसा दिखाता है वैसा है कि नहीं है,
इसको जो है मतलब लाइक जहन में रखकर कि एक अच्छा दोस्त है और अच्छा दिखाई दे रहा है बिग बॉस के घर में, शी टुक अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है। उसने लीप ऑफ फेथ लिया इस रिलेशनशिप में एंड स्ट्रेंथ रखी, हिम्मत रख के जो है वो आगे बढ़ी, ठीक है। एंड जो उसकी चेकलिस्ट थी, हर लड़की की होती है, उसकी चेकलिस्ट थी, उस चेकलिस्ट के हिसाब से इसने इसको मैनिफेस्ट किया। और ये इसको भी पता नहीं था कि ये मैनिफेस्ट कर रही है, ये मैनिफेस्ट हुआ, इसकी लाइफ में आया। लेकिन जो है अब वही वाली बात है, हमें पता नहीं होता कभी कभी कि हमारी मैनिफेस्टेशन कब पूरी हो जाएगी। हम सोचते कभी कभी क्या होता है कि आप लोग है ना लाइक विदाउट बीइंग माइंडफुल जो है आप सोचते रहते हैं किसी चीज़ के बारे में, और वो चीज़ अचानक से आपके सामने हो जाती है, आपके साथ हो जाती है, आपके सामने आ जाती है। वो इसलिए होता है कि मतलब लाइक आप उसको मैनिफेस्ट करते हैं। तो इसने मैनिफेस्ट किया, इसकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई करण के रूप में, या करणवीर इसकी लाइफ में आया एक एम्प्रर की तरह, इसको रूल किया, इस पूरे घर को रूल किया। एंड वो उसकी नज़रों में एक एम्प्रर बन गया, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल ऑनरेबल समझती है ये उसको, बहुत रिस्पेक्ट करती है उसकी, प्यार बहुत करती है। इसको एम्प्रर लगता है क्योंकि एम्प्रर वाली सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। एम्प्रर वाली सारी क्वालिटीज़ है उसके अंदर। तो इसकी लाइफ में वो आया मैनिफेस्ट होकर, एंड इसने जो है पूरी, इसने इसके साथ लीप ऑफ फेथ लिया, लीप ऑफ फेथ लेके स्ट्रेंथ रख के मतलब लाइक हिम्मत रख के आगे बढ़ी है उसके साथ। एंड सडन फिर उसके बाद स्लोली एंड स्टेडली इसको रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरा सोलमेट है, एंड और यही मेरा ट्विन फ्लेम भी है, ठीक है। तो फिर अब जब इसको ये रियलाइज़ हुआ तो अब ये क्या चाहती है, अब ये आगे बढ़ना चाहती है इस रिलेशनशिप में, और अबेंडेंस चाहती है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती है, एंड करण को अपना जो है वर्ल्ड समझती है अब। ओके, सो ये पूरी स्टोरी लाइन की तरह ये कहानी मेरे सामने आई। कीपर से देखते हैं क्या इनके रोमांटिक मैसेजेस हैं। कहते हैं ना कि किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने के लिए साजिश करती है। सो कॉन्स्पायर किया एंजल्स ने, एंड करणवीर के रूप में ये चुम को मिल गया। जो इसने मैनिफेस्ट किया था वो उसको कॉन्स्पायर किया यूनिवर्स ने, एंड वो करणवीर के रूप में सामने आ गया चुम के। ओके, देखते हैं और रोमांटिक फीलिंग्स क्या है, क्या रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनकी एक दूसरे के लिए। क्या रोमांटिक फीलिंग्स हैं इन दोनों की एक दूसरे के लिए। कंसर्न करते हैं एक दूसरे की चिंता बहुत करते हैं। चिंता भी एक तरह से प्यार का ही एक वो होता है, रूप होता है। चेंज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एंड अगर पहले फॉल्स पर्सन थे, फॉल्स मास्क पहना था, तो उस मास्क को हटाना चाहते हैं ये, एंड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, ट्रू सेल्फ में आएंगे, अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं ये, एंड कम्युनिटी के अंदर अपनी शामिल करना चाहते हैं एक दूसरे को। एंड जो भी पुअर माइंडसेट था उससे बाहर निकल के जो है ये अपनी लाइफ जीने के बारे में सोच रहे हैं अब। उसको बहुत ज़्यादा मेच्योर समझदार लगता है चुम को, एंड वो भी जो है इस रिलेशनशिप में उसके साथ ओल्ड, मतलब शी वांट्स टू ग्रो ओल्ड इन दिस रिलेशनशिप विद हिम। एंड ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये दे शी वांट्स कि हम दोनों जो है दे वांट टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। नेगेटिव माइंडसेट से निकलना चाहता है वो। फैमिली बनाना चाहता है उसके साथ, एंड कोर्टशिप करना चाहता है,
बहुत ज़्यादा सोचता है उसके बारे में, बहुत ज़्यादा मतलब लाइक बहुत ज़्यादा सोचता है एंड शादी करना चाहता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखते हैं कि इनके जो है अब रोमांटिक मैसेजेस चेक करते हैं। ये तो थी इनकी करंट एनर्जी। अब मेन रीडिंग शुरू होती है। भाई लोगों, क्या है कि मैंने कभी ये सब चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की, मुझे रीडिंग भी करनी नहीं आती सेक्सुअल एनर्जीज वाली, बट आई एम ट्राइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड तो क्या है कि अगर मुझे ये वर्ड्स यूज़ करने ना आए ठीक से तो काइंडली बेयर विद मी। इनके मन में क्या है वो भी देखेंगे अभी। सो स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज़ टेल मी कि इनके रोमांटिक मैसेजेस क्या हैं एक दूसरे के लिए। पहले मुझे तुम के मैसेज देखने हैं। गॉश, तुम के मैसेज देखने हैं पहले मुझे। पहले मुझे तुम के मैसेज देखने हैं। डिस्टेंस विल कीप अस अपार्ट, ठीक है। तो वो डिस्टेंस विल नॉट कीप अस अपार्ट, सॉरी, डिस्टेंस विल नॉट कीप अस अपार्ट आया है। एंड शी वांट्स टू से मैरी मी। ये देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड आया है। वो शादी करना चाहती है एंड मुझे लगता है इसी तरह से इनकी शादी होगी। क्या तुम क्रिश्चियन है या हिंदू है मुझे नहीं पता, बट जो भी है काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक अच्छी तरीके से शादी होने वाली है ये। देखते हैं ये क्या कार्ड आया है। लाइक अ वाइन यू इम्पैक्ट स्लोली एंड लास्ट लॉन्गर, ठीक है। let me paint your world with the color of happiness, she wants to say to Karanveer। लॉयल कंपेनियन, उसको लॉयल कंपेनियन लगता है वो। ये कार्ड भी कितना ब्यूटीफुल है। लेट मी पेंट योर कलर विद योर वर्ल्ड विद द कलर ऑफ हैप्पीनेस। ये सारे कार्ड्स मैंने डिज़ाइन किए हैं। ये देखो मैरी मी का कार्ड है। लेट मी हग यू एंड से आई लव यू, शी वॉन्ट्स टू से आई लव यू टू हिम। एंड आई सॉ यू इन माई ड्रीम्स एवरी डे। वो उसको अपने सपनों में देखती है। मैंने कहा ना सोचती बहुत है इसके बारे में, ऑब्सेस्ड है वो उसको लेकर। एंड और देखते हैं। फिर दोबारा देखो मैरी मी आया है। ये दूसरी डेक, ये दो कार्ड्स थे इसके अंदर और दोनों बार मैरी मी आया। उस डेक से भी मैरी मी आया। एक्चुअली शी ऑल्सो वांट्स टू गेट सेटल डाउन विद हिम। रिलीजियस फैक्टर्स maybe you grew up in a different situation, religious factors, maybe you grew up in a different situation। ये भी कार्ड आया है एक। I try to move on but I feel tired up, ठीक है। she is taking time because she feel tired up because of her past, but otherwise she wants to marry him। kiss is the love language of love, she wants to kiss him। सेशन का कार्ड देख रहे हो कितना खतरनाक डिजाइन किया है मैंने। ये सब मेरा दिमाग ही हो सकता है ना। आई लव माय सेल्फ। ये ना मुझे हटा देना चाहिए। मुझे लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा मैट की वजह से ना ये गड़बड़ हो रही है। बहुत ज़्यादा हिल रहा है यार ये। 2 मिनट ज़रा आप शांति से टिकें और मुझे ये मैट हटाने दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा झोल हो रहा है इसकी वजह से। आप ज़रा उठें, तशरीफ़ उठाएं अपनी, और आप यहाँ टिकें, क्योंकि आपको तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी टेबल है फिर भी इतना ज़्यादा
स्पेस कम पड़ रहा है इसमें, इसको अंदर रखती हूँ मैं। तुम यहाँ आ जाओ और तुम देखो यहाँ पर, ठीक है। यस, चलो अब ठीक है। और बताएं। योर ट्रू लव फेल्ट माई इनर डीमन। ये जो ट्रू लव था इसका, इसके जो इनर डीमन थे, इनर डीमन मतलब इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, एनजाइटी हो सकती है, फियर हो सकते हैं, इमोशनल टर्मोइल हो सकता है। उन सब चीज़ों को इसने हील कर दिया इसके प्यार ने। और देखते हैं रोमांटिक मैसेजेस। I never felt the way I'm feeling for you right now. And loyal companion again आया है। ठीक है, तो ये थे चुम के मैसेजेस। अब देखते हैं करण के क्या मैसेजेस हैं रोमांटिक वाले। I want to dedicate one more song from दिल तो पागल है। कितने दूर दूर हो उन दोनों के रास्ते, मिल जाते हैं जो बने एक दूजे के वास्ते। ठीक है, तो ये गाना डेडिकेट किया है मैंने। देखते हैं अब करण की क्या एनर्जी है। करण करण बताएं आप। डार्क फैंटेसीज वाले तो बाद में देखूंगी। करण की रोमांटिक फीलिंग्स देखते हैं पहले। करण रोमांटिक फीलिंग्स बताएं। इसको अनरिक्वेटेड लव लगता है अभी फ़िलहाल, क्योंकि शी इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग, तो अभी अनरिक्वेटेड लव लग रहा है इसको। अनरिक्वेटेड लव देखो कैसा है, कितना अच्छा डिज़ाइन किया मैंने। जल रहा है गुलाब, ठीक है। जैसे उसका दिल जल रहा है कि तुम कुछ कहती क्यों नहीं, लेट्स ग्रो ओल्ड टुगेदर, जैसे कि पहले भी आया था, मैंने पहले भी बताया था, तो कंफर्म हो गया दे वांट्स टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। और ये सारे डार्क फैंटेसीज के मैसेजेस हैं। इतने डेस्परेट हो तुम करें, रोमांटिक फीलिंग्स के साथ साथ तुम अपनी नॉटी फीलिंग्स भी बता रहे हो। लेट्स स्टार्ट ओवर अगेन, ठीक है। नई शुरुआत, मुझे लगता है शुरू से शुरुआत करने वाले हैं, एक नई शुरुआत आने वाली है इनकी लाइफ में। पुराना पास जो भी था उसको भूल कर ये नई शुरुआत करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू एंड आई नेवर फेल्ट द वे आई एम फीलिंग फॉर यू राइट नाउ। दोनों ही ये फील करते हैं। आई फील इनसिक्योर व्हेन यू आर नॉट अराउंड। यस, ये तो बात सच है। I'm feeling stuck, having a hard time expressing oneself। इसलिए stuck फील कर रहा है क्योंकि वो कुछ बोलती नहीं है, इस वजह से सीक्रेटली उसको एडमायर करता है। बर्निंग डिज़ायर, ओ गॉश, काफ़ी ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर। देखो इतना ही मतलब लाइक पैशनेट फील कर रहा है जितना इस कार्ड में दिखाया गया है। बर्निंग डिज़ायर है। कीपिंग एन आई ऑन यू, ये तो पहले ही पढ़ लिया था मैंने। ट्रस्ट इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। ट्रस्ट करने के लिए बोल रहा है करण। एंड अगर उसने कभी उसका दिल दुखाया तो वो माफ़ी मांग रहा है, और उसको लगता है कि कहीं मेरे पास्ट के कोई कर्मास हैं, तो इस वजह से जो है मैं मतलब लाइक ऐसा लाइफ में मेरे हो रहा है, तो वो कहीं दोबारा से जो है मुझे परेशान ना करे, तो उसको भी लेके वो थोड़ी सी इनसिक्योर है। सो देखते हैं अब इनके जूसी नॉटी सेक्सुअल मैसेजेस। पहले देखते हैं इनके माइंड में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए। देन आई विल एक्सप्लोर, टेक दिस टू द नॉटी साइड। करण के माइंड में क्या चल रहा है चुन को लेकर, एंड देन आई विल सी कि चुन के माइंड में क्या चल रहा है करण को लेकर। सो
इसके माइंड में क्या चल रहा है करण के चुम को लेकर? इमोशंस आर रनिंग हाई, नॉटी। पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, जो है पर्सनल इश्यूज जो है वो ख़त्म हो गए, अब ये रेजोल्यूशन पे आना चाहते हैं। नथिंग इज सेट इन अ स्टोन, ठीक है, तो सेट स्टोन नहीं करना चाहते हैं अभी। दे आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, दे आर गोइंग विद द फ्लो। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ये तो सबको पता है कि आगे जाके प्रॉस्पेरिटी आने वाली है इनकी लाइफ में। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, जो कंक्लूजन थे वो विद इन रीच हैं। अब जो है मुझे लगता है शायद इन्होंने डिसीजन ले लिया है, एंड चुम ने भी डिसीजन ले लिया है, तो ये था इसके माइंड में। अब देखते हैं चुम की क्या एनर्जी है। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है अब। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? स्पिरिट्स कह रहे हैं कि तुम जो तुम्हें क्या रिलीज करना है उसको रिलीज कर दो। यू वर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, इसकी तो गोल ओरिएंटेड आई है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है, एंड द एंड ऑफ योर साइकिल अप्रोचेज। मुझे लगता है इसकी जो कार्मिक साइकिल थी ना पास्ट में, जो भी था इसके ट्रॉमास, वो ख़त्म होने वाले हैं, न्यू साइकिल बिगिन होने वाली है। मैंने अभी दोबारा भी पहले भी पढ़ा ही है। टाइम टू गिव रादर देन टेक, इसको प्यार को देना चाहिए, एंड लेने का टाइम गया, क्योंकि बिग बॉस में मुझे लगता है उसने काफ़ी अपने इमोशंस दिखा दिए। नाउ शी इट्स हर टर्न टू शो अफेक्शन, लव एंड केयर टुवर्ड्स हिम। एक और गाना डेडिकेट करना चाहूँगी। रात जवा मस्त समा, ऐसे में होठों से होठ मिला, जिस्म तेरा और ये अदा, सांसें सुलगती हैं होश कहाँ, मेरी बाहों में आओ जरा, मेरी धड़कन में समाओ जरा, मेरी उल्फत में बिखर जाओ, चलने दो बहकने दो हम ये मचलती रागिनी, जैसे तेरी अदा, जज्बात की ये मस्तियाँ, तेरा ही है नशा। और एक गाना और डेडिकेट करेंगे हम, पहले इनकी रीडिंग देख लेते हैं। आज मैं थोड़े से कूल मूड में हूँ, क्योंकि आज हम इस तरह की रीडिंग कर रहे हैं, तो ये सब तो बनता है यार। चलिए देखते हैं। मैं कुछ अलग तरीके से कार्ड्स निकालूंगी। अब पहले डिटेल रहेगी ये वीडियो, ये लास्ट वाला सेशन थोड़ा डिटेल में करेंगे हम। मेरे पास और कार्ड्स नहीं है, अगर तुम्हें ये सेशन पसंद आए ना, इस तरह का नोटी सेक्शन पसंद आए, तो मुझे ना बताना यार, मुझे कार्ड्स मंगाने पड़ेंगे। मैं उतनी अच्छी नहीं हुई सब चीज़ें वर्ड्स बोलने में, ठीक है, तो मुझे वो वर्ड्स बोलने में बहुत प्रॉब्लम होगी जो यूज़ होता है टिपिकली इसके लिए, और मैं ओपनली तो ये सब चीज़ें बोल नहीं सकती, यू नो, आई काइंड ऑफ शाय। तो देखते हैं कि करण की क्या एनर्जीज है। करण, क्या तुम चाहते हो तुम के साथ करना इन योर हनीमून फेज, वाइल डूइंग लाइक यू नो व्हेन यू गाइज आर प्राइवेट, तो क्या आपकी एनर्जीज है, क्या आप करना चाहते हैं उसके साथ? स्लीपिंग अलोन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, माई सेक्शुअल एनर्जीज, नहीं, of my sexual talent. Sleeping alone is a waste of my sexual talent. So ये energy है, so he wants to sleep next to her and he wants to explore her in a sexual way. Sexually intimate होना चाहते हैं, और उनको लगता है मेरी waste of sexual talent हो रहा है, and he wants to say I'm craving for you, let me eat you. He wants to eat her, eat like her everywhere, you know what I mean, everybody's adult, so he wants to eat her on her neck, might be might be on a breast area, down the line, below belly button. uh, yes, so this is what his soul is craving for right now, and इसलिए he's like very like उसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा like out of control हैं. He is so passionate, he is so sexual, he's feeling so sexual towards her, and
इसीलिए जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यार का कप ओवरफ्लो कर रहा है एंड पैशन काफ़ी ज़्यादा हाई है बिकॉज ही इज़ फीलिंग इन सच अ वे. ही वॉन्ट्स टू किस हर लिप्स. मुझे लगता है उसके लिप्स अच्छे लगते हैं एंड जब वो रेड लिपस्टिक लगाती है तो काफ़ी ज़्यादा सेक्शुअल लगते हैं उसको, मतलब लाइक काफ़ी जूसी लगते हैं उसके लिप्स एंड ही वॉन्ट्स टू सक हर लिप्स एंड स्मूच करना चाहता है एंड लिक करना चाहता है एंड और भी क्या कुछ होता है क्या, आई डोंट नो. ठीक है. एंड माइट बी ही वांट्स टू टेस्ट हर टंग एंड yes, might be like that. Crawl to me, baby girl, show me what's mine. वो चाहता है, मुझे लगता है कि शायद वो चाहता है कि गे जो है मतलब डोमिनेट करे उसको बेड के अंदर एंड ही वांट्स हर टू डोमिनेट इन बेड. मुझे इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ लग रही है बिकॉज यस, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ लगती है. शायद ये चाहता है कि वो डोमिनेट करे क्योंकि जिस तरह से देखो एक गर्ल इसको डोमिनेट कर रही है एंड स्क्वीज़ कर रही है उसको, ही शी इज़ ईटिंग हिम बेसिकली. सो इस तरह से मुझे लगता है वो चाहता है. बाकी यार ये रीडिंग थोड़ा मेरी मम्मी भी देखती है, मैं क्या ही बोलूँ, इसलिए मैं रात को कर रही हूँ. आई वॉन्ट्स टू हेयर योर मॉर्निंग. ठीक है. सो वो बेड में व्हेन ही दे आर सेक्सुअली इंटीमेट एंड व्हेन ही इज exploring each and every corner of her body and eating her and licking her and sucking her. So he wants to hear her like moaning. He wants her to push her limits and make him feel like a heaven. ठीक है. I want to cuddle you naked. I want to cuddle you naked. जब वो उसको naked cuddle करना चाहता है. The nicer you treat me outside, the nicer you treat her outside the the nicer you treat her outside the bedroom, the nicer you treat her outside the bedroom, the naughtier she will get inside the bedroom. ओके. जितना आप उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे बेडरूम के बाहर उतनी ज़्यादा वो नॉटी होगी बेडरूम के अंदर. Boobs are the proof that men can focus on two things at the same time. Might be he likes her boobs and उसकी shape पसंद है, the way she dressed up, उसकी like cleavage पसंद है शायद, और might be overall personality पसंद है उसकी. Let's play dirty game. He wants to play dirty game with her. ये थी करण की एनर्जी. अब देखते हैं कि चुम की क्या सेक्शुअल एनर्जीज हैं. देखते हैं चुम की कैसी सेक्शुअल एनर्जीज हैं. चुम अब करण के साथ क्या करना चाहते हैं इन योर बेडरूम. I want to squeeze your butt. Might be she wants to squeeze his butt or she wants him to squeeze her butt. बिकॉज ये लड़की है जिसका वो मैन जो है वो बट स्क्वीज कर रहा है एंड मुझे लगता है वो सीड्यूस चाहती है कि करण उसको सीड्यूस करे एंड दिस इज व्हाट इट इज. And she also saying the same thing. Boobs are the proof that men can focus on two things at the same time. Might be she wants him to suck her and lick her and squeeze her. Yeah, this can be a possibility. Might be she likes when he will do this to her. I want to taste you again like a secret of sin. He wants to she wants that he will taste her like a secret sin. Shit, yeah. I love it wet, juicy and
in a nice pinky color red. Sometimes it gets the hand sticky, but I don't mind. Watermelon is amazing. अब ये तो मैं खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या है ये. I love it wet, juicy, and in a nice pinky red color. Okay. Sometimes it gets the hand sticky, but I don't mind. Watermelon is amazing. Oh. Might be she wants कि वो what मतलब like the way she is holding watermelon. Might be she want के करंट इस तरह से वाटरमेलन्स खाए या कुछ भी. आई डोंट नो कि क्या लिखा है इसमें. इस तरह से वाटरमेलन्स खाए दैट शी विल कीप वाटरमेलन्स ऑन हर बॉडी पार्ट्स एंड देन ही इज गोइंग टू शी वांट्स हर दैट ही विल ईट. फैंटेसीज हो सकती हैं आपकी, कुछ भी हो सकती है. माइट बी शी वांट्स दिस काइंड ऑफ अ थिंग. या सेम कार्ड है ये. And she's ready to submit herself. Your hairs is your eyes, your scent, your thighs, driving me crazy. मुझे लगता है कि शायद तुमको पता है कि that Karan likes her hairs, her eyes, and her scent, and her thighs, and उसको शायद वो बोल चुका है कि your these things are driving me crazy. Your thighs is driving me crazy. वो डोमिनेट, वो BDSM करना चाहते हैं. माइट बी क्योंकि ये जो है ये डोमिनेट का है, तो माइट बी ही वांट्स शी वांट्स टू डोमिनेट हिम, क्योंकि वो पहले भी आया था. करण भी चाहता है कि शी विल डोमिनेट, ही वांट्स हर टू डोमिनेट हर, लाइक डोमिनेट हिम इन अ बेड, एंड शी ऑल्सो वांट्स टू डोमिनेट करण इन अ बेड. सो ये BDSM का मुझे लग रहा है. एंड एक बार और देखते हैं. ये तो कार्ड हो चुका. बी नेकेड व्हेन आई गेट होम. मुझे लगता है कि करण जो है, मतलब लाइक शी इज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग हिम टू बी नॉटी व्हेन ही विल गेट बैक होम. सो ये मुझे लगता है इसकी एनर्जी है. और या फिर ये फैंटेसाइज करती है कि जब हम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, सो आई स्टे नेकेड, एंड then I want Karan to take the charge and seduce me, and then foreplay, get into foreplay, and then have the sexual intimacy. I myself is not comfortable. But anyways, if you guys like it, then I will do it again. Otherwise, it's fine. I'm not dying for it. Tease me, and until I am begging for it. Definitely, they want BDSM. She wants BDSM. She wants him to tease her, and until she will beg it. Might be she wants to do like role play or something, or she kind of wants her like him to tease her up to an extent that she surrender herself, because surrender का पहले भी कार्ड आया था. And fear, I bet if I ripped this shit away and touched you, and you would be wet, should we find out. So she want her to like ripped her away and touch her and make her wet. This is what she wants. So ये थी इनकी sexual intimacy. And let me do one more song. Have you heard the song Ride It? Ride It एक करके एक song है, and it's an old song. It's like 2000 में आया था वो song. So आप देख लेना, and I like that song. मैं भूल गई उसके lyrics यार, मेरे mind में थे, and I just forgot the lyrics. ठीक है, तो ये जो था नेक्स्ट वीडियो में याद करके बता दूंगी. ठीक है. सो ये थी रीडिंग. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक सच काइंड ऑफ मोर वीडियोस, तो मुझे कार्ड्स ऑर्डर करने पड़ेंगे. एंड आई हैव टू लाइक, अगर आप लोगों को इस तरह की रीडिंग पसंद है, तो आई विल डू मोर ऑफ सच वीडियोस. एंड मुझे थोड़े से कुछ मतलब अपने जी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज आई माई सेल्फ विल नॉट गेट कम्फर्टेबल
मुंह से इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी मैं, तो मेरे को कार्ड्स वगैरह से ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी क्योंकि उन पे चीज़ें लिखी होती हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।